नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड नंबर 18 की, जिसका नाम होता है ओपन फायर। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी ड्रैगन बताना कंटिन्यू रखता है कि काजुटोरा के मरने के बाद भी माइकी को कभी जेल नहीं हुई, क्योंकि कीसाकी ने ऑलरेडी उसके लिए एक पेस्ट्री तैयार कर रखी थी। मतलब एक लड़का जिसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उस हादसे के बाद माइकी अंधेरे में चला गया, फिर वो बालहला का कमांडर बना और कीसाकी वाइस कमांडर। धीरे धीरे करते करते वालहला काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ये सुन ताकेमिची को यकीन नहीं होता कि माइकी किसी को मार भी सकता है। ड्रैगन अभी आगे बताता है कि अगर किसी ने ताकेमिची के भाई को मारा होता तब ताकेमिची ये समझ पाता कि माइकी के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और तो और फिर बाजी भी उस दिन मारा गया। ये सुन ताकेमिची शॉक्ड हो जाता है कि बाजी भी उस दिन मारा गया था। अभी ड्रैगन से मिलने का समय खत्म हो जाता है, इसलिए नाओटो और ताकेमिची भी बाहर आ जाते हैं। ताकेमिची रोने लगता है कि जिस माइकी को वो जानता है वो किसी को नहीं मार सकता। ड्रैगन की बातें सुनने के बाद ताकेमिची को पुरानी झलकियां दिखाई दे रही हैं, पता नहीं क्यों, पर काजुटोरा गिरा हुआ है, बाजी भी गिरा हुआ है और माइकी खून से सना हुआ है। ताकेमिची को कैसे ना कैसे कर कर माइकी को बचाना होगा। अभी दोनों नाओटो के घर आते हैं। नाओटो एक्सप्लेन करता है कि ब्लडी हेलोवीन के दिन टोमान हार जाएगा क्योंकि माइकी काजुटोरा को मार देगा। ताकेमिची अब फैसला करता है कि मतलब अब उसे बाजी को बचाना होगा। अगर बाजी मरेगा ही नहीं तो माइकी आउट ऑफ कंट्रोल होगा ही नहीं। नाओटो कहता है कि पहले ड्रैगन और अब बाजी। ताकेमिची कहता है कि हाँ, लेकिन अब वो संभाल लेगा सब कुछ। जिस पर नाओटो कहता है कि चीजें इस बार आसान नहीं होने वाली, और वो मन में कहता है कि ताकेमिची काफी अमेजिंग इंसान बन चुका है। इसी के साथ अभी दोनों हाथ मिलाते हैं और ताकेमिची वापस पास्ट में आ जाता है। ताकेमिची देखता है कि वो हीना के साथ है। वो खुद से कहता है कि हीना ने तो उसे डरा ही दिया। हीना अभी ताकेमिची के लिए वैसा ही सेम नेकलेस लेकर आती है जैसा ताकेमिची ने उसे दिया था। ताकेमिची उसे अपने पास रखता है, हीना को थैंक्स करता है और रोने लगता है। ये देख हीना कहती है कि वो हमेशा ही रोता रहता है, लेकिन कभी कभी ताकेमिची बड़ों जैसा हरकत करने लगता है। अभी उसी रात ड्रैगन काजुटोरा को मिलने बुलाता है। ड्रैगन कहता है कि काफी वक्त हो गया मिले हुए, ब्लडी हेलोवीन की बैटल के बाद कोई भी जीते ड्रैगन खुश नहीं होने वाला। लेकिन उसे एक चीज समझ नहीं आती, काजुटोरा क्यों माइकी से इतनी नफरत करता है। जब काजुटोरा अरेस्ट हुआ था उस वक्त माइकी उसके फेवर में बोला था, इसलिए काजुटोरा जल्दी जीव से निकल आया। जिस पर काजुटोरा कहता है कि ड्रैगन नहीं जानता कि उस पर क्या बीती होगी। 2 साल जेल में था वो, और अब काजुटोरा पहले वाला काजुटोरा नहीं रहा। जिस पर ड्रैगन कहता है कि हो सकता है कि काजुटोरा बदल गया, लेकिन अब भी वो उनके क्रू का हिस्सा है। काजुटोरा अभी जाने लगता है, कहते हुए कि बस यही बात उसे ड्रैगन की अच्छी नहीं लगती। खैर, अब वो परसों टोमान को कुचलने वाले हैं। ड्रैगन फिर काजुटोरा को समझाता है कि माइकी ये सब नहीं चाहता, लेकिन काजुटोरा अभी ये सब इग्नोर कर वहां से निकल जाता है। ड्रैगन अभी माइकी से मिलने आता है। माइकी अपने भाई की बाइक पर हाथ रखता है और कहता है कि अब वो पीछे नहीं जा सकते, और अपने भाई से पूछता है कि अगर वो यहाँ होता तो वो क्या करता। ड्रैगन वहीं खड़ा होता है और कहता है कि माइकी को राइड पर जाना चाहिए, शायद उसे उसके सवालों का जवाब मिल जाए। इस तरफ बाजी सिनिचिरो की ग्रेप पर होता है। काजुटोरा एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। लड़ाई से 2 दिन पहले सब अपने अपने काम में लगे होते हैं। अभी नेक्स्ट डे 30 अगस्त, लड़ाई से 1 दिन पहले चीफ्यू और ताकेमिची बाजी से मिलने आते हैं। चीफ्यू बाजी से कहता है कि उसने अपनी रिसर्च करी और उसे पता है कि कीसाकी बैड न्यूज़ है और बाजी सिर्फ एक स्पाई है। तो अब बाजी को वालहला में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कल वो वालहला में रहा तो फिर वो वापस टोमान में नहीं आ पाएगा। जिस पर बाजी कहता है कि कितनी बार वो चीफ्यू को बताए कि जो तुम्हारा दोस्त नहीं उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और कल वो टोमान को मारने वाला है। ताकेमिची अभी चीफ्यू से कहता है कि वो बाजी से अकेले में बात करना चाहता है, इसलिए अभी चीफ्यू दूर खड़ा हो जाता है। इधर बाजी कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है बात करने को। जिस पर ताकेमिची कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या चल रहा है बाजी के दिमाग में, और उसे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन बाजी कल मरे ना। अगर वो कल मरा तो माइकी टूट जाएगा। ये सुन बाजी कहता है कि माइकी उसका दुश्मन है और वो खुद माइकी को कल मार देगा। अभी ताकेमिची माइकी से मिलता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि वो
बाजी को वापस नहीं ला। माइकी अभी बताता है कि वो बचपन में नकली लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब कल वो एक रियल फाइट में होने वाले हैं। ताकेमिची ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन बाजी टोमान में वापस ही नहीं आना चाहता, तो ताकेमिची इसमें कुछ नहीं कर सकता। अभी उसी दर टोमान की मीटिंग होती है। माइकी सबको कहता है कि वो वालहला से लड़ने जा रहे हैं और बाजी अब उनका दुश्मन है। इसुन, चीफ्यू और ताकेमिची सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन माइकी अभी एक पल ठहरता है और फिर कहता है कि बाजी उसका दोस्त भी है और फैक्ट ये है कि वो बाजी से नहीं लड़ सकता, लेकिन उन सबको माइकी की हेल्प करनी पड़ेगी और बाजी को वापस लाना पड़ेगा। सुन सब चीयर करने लगते हैं। माइकी ड्रैकन से कहता है कि शायद वो एज अ कमांडर फेल हो चुका है, जिस पर ड्रैकन कहता है कि लेकिन लोगों के चीयर से तो ये नहीं लगता। ये सुन कीसाकी मन में कहता है कि यही उसने माइकी से एक्सपेक्ट किया था। अभी 31 अक्टूबर फाइट का दिन। ताकेमिची देखता है कि काफी लोग यहाँ हैं, ये सब है कौन? चीफ्यू बताता है कि ये सब टोमान और वालहला की लड़ाई देखने आए हैं, क्योंकि जो जीतेगा वो एक स्टेप आगे बढ़ाएगा टोक्यो पर राज करने के लिए। हाइतनी ब्रदर्स, जिनके एक कॉल से 100 लोग या इकट्ठे हो सकते हैं। और वो फैटी गाय जो बैठा है कार के ऊपर, वो है लीन मैन, जो यूनो गैंग चलाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है वो। अभी हानसेन आगे आता है और कहता है कि वो यह फाइट को देखेगा और रेफरी रहेगा, जो कि मेंबर होता है इकीबुरो क्रिमिनल ब्लैक मेंबर का। चीफ्यू अभी बताता है कि ये 1988 ग्रुप का मेंबर है और ये यहाँ रेफरी रहेगा। हानसेन अभी दोनों टीम्स में से एक एक आदमी को सामने बुलाता है। ड्रैकन और काजुटोरा अभी आगे आते हैं। ड्रैकन कहता है कि अगर वो जीतते हैं तो बाजी उनके साथ वापस आएगा, जिस पर काजुटोरा कहता है कि बाजी अपनी मर्जी से वालहला आया है, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं है। जिस पर ड्रैकन कहता है कि अगर वो जीते तो बाजी उनके साथ आएगा। हानसेन अभी रूल्स बताने लगता है, तभी काजुटोरा उसे घूंसा मार देता है, क्योंकि क्या वो यहाँ पे कोई गेम खेलने आए हैं जो रेफरी और रूल्स यहाँ पर है। इसी के साथ अभी दोनों गैंग की लड़ाई शुरू हो जाती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।